सो हेलो फ्रेंड, तो आपने कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा कि कोल यार्ड में जो प्रचुर मात्रा में कोयला रखा हुआ रहता है उसमें स्पॉन्टेनियस कंबशन हो गया, यानी कि वो खुद से जल गया, सेल्फ इग्निशन हो गया। तो ये कैसे होता है इसको हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या इसका इफेक्ट्स पड़ता है और इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला, वीडियो के साथ बने रहे और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल, तो देखिए स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद से हो जाना, यानी नेचुरली हो जाना। ठीक है, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा, जो नेचुरली होगा, खुद से होगा, उसको कहा जाता है स्पॉन्टेनियस। ओके, कंबशन का मतलब होता है जलना, कोल का मतलब होता है कोयला, यानी कि कोयले का स्पॉन्टेनियस कंबशन, यानी कि कोयले का सेल्फ इग्निशन हो जाना, खुद से जल जाना। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कोयले का सेल्फ इग्निशन होता है उसको समझने से पहले हम लोग को एक बेसिक फायर के बारे में आइडिया होना चाहिए कि कहीं पर भी अगर फायर होता है, कंबशन होता है या किसी भी फ्यूल को हम लोग जलाते हैं तो उसके लिए जो मेजर फैक्टर होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जानते हैं फायर ट्रायंगल के बारे में। फायर ट्रायंगल के बारे में मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। तो देखिए किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए, चाहे वो सॉलिड फ्यूल हो, लिक्विड फ्यूल हो या गैसियस फ्यूल हो, उसको जलाने के लिए कुछ मेजर फैक्टर होते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? जैसे हमको यहाँ पर 3 मेजर कंपोनेंट चाहिए। पहला क्या कि आपको फ्यूल चाहिए। ठीक है, किसी भी फ्यूल को हमको फ्यूल को जलाना है तो सबसे पहला जो कंपोनेंट हो गया वो फ्यूल हो गया। अब उसको जलने के लिए हीट चाहिए, साथ में हमें ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों मिलेंगे तभी उसका कंबशन हो पाएगा, यानी कि वो चीज़ें जो वो फ्यूल है वो जल पाएगा। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ एब्सेंस रहेगा, नहीं रहेगा, ओके, कोई भी एक, तो वो फ्यूल जो है वो नहीं जलेगा। या अगर कहीं कंबशन हो रहा है तो अगर हमें उस कंबशन को, आग को बुझाना है तो इन तीनों में से किसी एक फैक्टर को हमको हटाना होगा, तभी वहां पर हम उस आग को बुझा सकते हैं। अच्छा, यानी कि कंबशन होने के लिए जो 3 फैक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके बिना कंबशन नहीं हो सकता। इसी चीज को यहाँ पे फायर ट्रायंगल कहते हैं। ओके, अब हम लोग अपने मेन टॉपिक में आते हैं। यहाँ पर भी हमें कोयले का कंबशन कराना है, यानी कि हमें आग को जलाना है। उसके लिए हम ये तीनों फैक्टर हमको चाहिए, जिसमें से 2 फैक्टर हमको मिल जा रहे हैं। देखिए पहला जो फैक्टर है वो फ्यूल, यानी कि कोयला जो है वो अपने आप में एक नेचुरल फ्यूल है। साथ में हमें ऑक्सीजन, एयर में जो ऑक्सीजन अवेलेबल है वो हमको मिल जा रहा। ओके, अब ये जो हीट वाला जो फैक्टर है ये कैसे मिलता है, क्योंकि अगर ये आ जाएगा तो हमारा फायर जो होगा वो कोयले में लग जाएगा। ओके, तो अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो इस कोल का स्पॉन्टेनियस कंबशन होता कब है, तो जब रेट ऑफ हीट जनरेशन, यानी कि जहाँ पे कोयला रखा हुआ है वहाँ पे जो हीट जनरेशन हो रहा है अगर वो ज़्यादा हो गया हीट लॉस से, ठीक है, वहाँ पे जो हीट लॉस हो रहा है और जो हीट जनरेशन हो रहा है, तो अगर हीट जनरेशन ज़्यादा होगा हीट लॉस से तो वहाँ पे स्पॉन्टेनियस कंबशन होने के चांसेस जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब इसके पीछे क्या रीजन है कंबशन होने के लिए, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए पहला जो है, मान लीजिए कहीं स्टॉक यार्ड में हमारे यहाँ पे कोयला रखा हुआ है। ठीक है, हीप बना के कोयला यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये कोयला क्या है, फ्यूल है। ओके, एक नेचुरल फ्यूल है। साथ में यहाँ पे एयर में हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ये कोयले का जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर में भी होता है, यानी कि 30 डिग्री से लेकर लगभग जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उस पर भी होता है, अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, तो इसमें आपका जो स्लो मोशन में आपका ऑक्सीडेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है वो नेचर में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट लिबरेट होता है, हीट जनरेशन होता है। अब ये जो हीट जनरेशन होंगे वो इस प्रोसेस का टेम्परेचर को और बढ़ाएगा, वहाँ के जो उस एरिया के टेम्परेचर को बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आज हुआ तुरंत हो गया। आज से अगर होना स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे 8 घंटा, 10 घंटा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद आपका धीरे धीरे टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, अब जैसे ही टेम्परेचर आपका इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वहाँ पर जो भी मॉइस्चर वगैरह है वो ड्राई हो जाएंगे, और जैसे ही मॉइस्चर अगर ड्राई होगा तो रैपिड आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब ये टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट तक जाएगा और कोल के इग्निशन पॉइंट तक पहुँच जाएगा। ठीक है, इग्निशन पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर कोयला खुद से जलना स्टार्ट हो
हो जाता है। ये इग्निशन टेम्परेचर 200 डिग्री से लेके 600 डिग्री तक वेरी करता है। ये डिपेंड करता है कि कोल का क्वालिटी कैसा है, कोल में क्या क्या फैक्टर है उसके ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही कोल का इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाता है तो कोयला वहां पर स्पॉन्टेनियस कंबशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कोल का सेल्फ इग्निशन होने लगता है, कोयला खुद से जलने लगता है। और ये कोयला जैसे धीरे धीरे जो आग पकड़ता है तो पूरे कोयले में आपका आग पकड़ लेता है। सोचिए अगर ऐसा होता है तो वो जो दृश्य होगा वो कितना भयानक होगा। तो इससे कुछ न कुछ भयानक इफेक्ट्स भी पड़ेंगे। तो अब आइए इसका इफेक्ट्स को हम लोग देखते हैं। तो पहला जो इफेक्ट्स है कि लॉस ऑफ वैल्यूएबल कोल, जो अपने वैल्यूएबल कोल, जो कोल जो होता है उसकी सर्टेन वैल्यू है, वो कीमती है, तो वो जो कोयले का जो लॉस होगा यहाँ पे, ठीक है। साथ में सेफ्टी इशू होगा। अब यहाँ पे फायर इतना अमाउंट में आपका अगर यहाँ पे फायर होता है तो वहाँ पे सेफ्टी इशू होगा। साथ में एरिया का टेम्परेचर, जिस एरिया में आग लगेगा वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है हजार्ड गैस प्रोड्यूस। तो कोयले में जो कंबशन प्रोडक्ट होते हैं वो लिबरेट होते हैं, उसके साथ साथ सॉक्स, नॉक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होता है जो कि हेल्थ इशू का कारण बनते हैं। साथ में इन्वायरमेंट का इशू होता है, इन्वायरमेंट के जो एयर होते हैं वो पोल्यूट होते हैं। तो ये सभी मेजर फैक्टर यहाँ पे इफेक्ट करते हैं। तो बात अब ये आती है कि इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये एक नेचुरल होने वाला एक फिनोमेना है, नेचुरली ये घटना होता है। तो इसको हम लोग कुछ स्टेप्स, कुछ प्रिवेंशन लेकर हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला जो ये है कि कोल स्टॉक एटीट्यूड नॉट सो हाई। जो कोल का जो हीप बना रहता है वो हमको ज़्यादा एल्टीट्यूड में नहीं रखना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है। जनरली ये जो होते हैं वो 12 मीटर से लेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट है अवॉइड ब्लेंडिंग ऑफ फाइन्स कोल्स एंड लम्स कोल। जो कोल का ब्लेंडिंग होता है, कोल का मिक्सिंग किया जाता है, उसमें फाइन्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लम्स को उसमें ब्लेंडिंग नहीं करना है, ठीक है, जिससे कंबशन होने का जो चांसेस जो होता है वो बढ़े ना। ओके, नेक्स्ट है कि डोंट स्टॉक लॉन्ग टर्म्स हाई वोलेटाइल कोल्स। तो जैसे आपके हाई क्वालिटी का जो हाई वोलेटाइल का जो कोल होता है उसको हमको लंबे समय तक स्टॉक करके नहीं रखना है। लंबे समय तक अगर स्टॉक करके रखेंगे तो उसमें कंबशन, जो सेल्फ कंबशन होने के चांसेस भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है गैस डिटेक्टर, टेम्परेचर सेंसर, इंफ्रारेड स्कैनिंग डिवाइस आर अवेलेबल। तो इसको आपको मॉनिटरिंग करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए ये सभी जो इंस्ट्रूमेंट है वो अवेलेबल होना चाहिए, ताकि कहीं पर भी अगर गैस डिटेक्ट हो, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करे तो ये सभी हमको चीज़ें जो है वो पता हो सके। ओके, साथ में एक मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि हम उसे कंटिन्यूस वॉच कर सकें। तो ये सब स्टेप उठाएंगे तो हमारा जो स्पॉन्टेनियस कंबशन होने का जो चांसेस होता है वो डिक्रीज होता है। ओके, तो यही हो गया आज के वीडियो में जिसमें हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल के बारे में समझे। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।